हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, माँ बाप की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। जो माँ बाप ये कुरान मजीद की सूरत पढ़ेगा, इनकी औलाद हमेशा के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी और हर हादसे से हमेशा महफूज रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा दिल ज़रूर इंतज़ार करके थक रहा है ना कि कब अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में खून का कलम फेरेगा, वो कब तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मांगी चीज़ों को लिखेगा। तुम हर लम्हा इस्लाह हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के लिए मुआज़िज़ों की तलाश में होना। नाज़रीन, आप जानते हो कि जब लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रही तो फिर पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वो रब जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई एक छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा दिल किसी की ख्वाहिश रखता है, क्या अल्लाह इससे नावाकिफ़ होगा? सुनो, तुम इस मुश्किल और फिक्रों में डूबे दिल को समझा दो कि जिसके ना मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। इस दिल को ये आयत याद करवा दो, कसम है चास्त के वक्त की, कसम है रात की, जब छा जाएं, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना वो तुझसे बेजार हुआ। यकीनन तेरा अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। नाज़रीन, हर कोई अपने ख्वाबों को पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है और किसी के वापस लौटने की उम्मीद रखता है। तो जान लो, जब वो तुम्हें किसी चीज़ से महरूम करके आजमाता है तो इसके बदले में दुगनी राहतें भी नसीब करता है। अल्लाह जानता है कि तुम बहुत मायूस हो, पर याद रखना कि तुम्हारी तसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे नसीब का एक बहुत खूबसूरत चेंज लेकर आती है और तुम्हारे नसीब में मौजूद दुश्वार पहाड़ की तरह रुकावटें ज़मीन बोस हो जाती हैं। याद रखना, तसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे गुमान से बड़ा अजर रखती है। ये ज़मीन वालों से कुछ मुमकिन नहीं, वह आसमान के इस पार फ़कत एक कून कह देने से हो जाता है। असल में हम इंसान नामहदूद बसारत और बसीरत रखते हैं और इस अजीमुल शान रब की मसलत नहीं जान पाते और गम से निढाल हो जाते हैं। तुम याद रखना, इसका वादा है कि वो किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे सिर्फ ईमान का इम्तिहान लेता है। और याद रखो, जब तुम सब्र और यकीन और तवक्कुल रखते हो तो वो तुम्हें पस्ती के अंधेरों से निकाल कर बुलंदी की रोशनियों तक पहुंचा देता है और तुम्हें हरगिज़ भटकने नहीं देगा। याद रखना, उम्मीद की डोर अगर टूट रही हो तो बार बार गिरा लगा लिया करो, चाहे 1000 बार यकीन खो जाए, तब भी ये डोर टूटने ना देना। क्या खबर अल्लाह ताला को टूट टूट कर बांधी गई उम्मीदों की ये डोर कितनी पसंद हो। क्या खबर इसे तुम्हारा बार बार पुकारना कितना पसंद हो। याद रखो, हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। किसी को आगाज़ में ही बेहतर मिलता है तो किसी को कोशिश और किसी को दुआ से। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपना कुन कब फरमाता है, जब तुम वक्ती आजमाइशों से नहीं हारते। तुम जानते हो कि ज़िंदगी में मुआज़िज़ात आखिर होते कब हैं। जान लो कि रब मुआज़िज़े इन्हीं के लिए करता है जो सब्र के साथ इससे बार बार मांगता है। अगर तुम मायूस होने लगो या थकने लगो तो तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाकर मांग लेना, वो तुम्हें खाली हाथ हरगिज़ नहीं लौटाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए तो जान लो कि अल्लाह का कुन तब आता है जब तुम अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को इसके मनपसंद अंदाज में मनाते हो। जानते हो इसका मनपसंद अंदाज क्या होता है? कि तुम्हारे आगे इस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम्हारा दिल बड़े इत्मीनान के साथ इस रास्ते पर भी अल्लाह से गहरी उम्मीद रखता हो। तुम क्यों घबराते हो मुक़द्दर के फैसलों पर या
تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جس کا تم نے خواب دیکھا ہے وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جب تمہیں لا حاصل کے بے چینی الجھا دیتی تو یاد رکھو، کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد۔ وہ تمہاری سوچ سے کئی بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزو سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے تمہاری تقدیر بدل دے۔ ناظرین، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا صرف حاصل کر لے۔ ناظرین، سورۃ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظمت نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے تھے، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کو قبول فرماتا ہے۔ تو دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حرف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروفوں میں
नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो नाजरीन सोचें, क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नुम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़बान तो खामोश होती है। अगर इसको सूरा कौसर पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरतुल कौसर पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएगी वो पूरी होगी और कबूलियत का सिर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। आपकी कोई भी हाजत हो, 33 बार सूरह कौसर पढ़ने को अपना मामूल बना दें। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएंगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपके लिए भी ये वजीफ़ा बेहतर है। आपके दुश्मन हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 10 दिन इस वजीफ़ा को करना है और इंशाल्लाह इन्हीं 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशंजरी मिलेगी। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरह कौसर को रोज़ाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना देता है, फिर नमाज़ों की पाबंदी करता है, तो अल्लाह पाक इसकी जो भी हाजत होती है वो 10 दिनों में ज़रूर पूरा फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।